ये उम्मीद है कि भारत ये युद्ध रुकवा देगा। रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन जंग से हाहाकार मचा है। दोनों देश जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। यही वजह है कि अब इस जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई देश वकालत कर रहे हैं। लेकिन ये जंग रोकेगा कौन? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध विराम के लिए मनाएगा कौन? ज़ेलेंस्की को पुतिन के क्रोध से बचाने के लिए दुनिया भर में सिर्फ 3 देश ही हैं। वो देश हैं भारत, चीन और ब्राजील। इसमें फिलहाल भारत और चीन से दुनिया को ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत शुरू से ही दोनों देशों से जंग का मैदान छोड़कर बातचीत की टेबल पर आने की वकालत करता रहा है। भारत ने दुनिया के हर मंच से रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की वकालत की। यहां तक कि जब पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के दौरे पर गए तो वहां भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों से जंग की राह छोड़ देने की बात कही। दुनिया में पीएम मोदी ही एक ऐसे नेता हैं जो रूस दौरे पर जाकर पुतिन के सामने बैठकर उनसे जंग रोकने की बात करने की हिम्मत रखते हैं। मोदी की इसी हिम्मत की बदौलत दुनिया उनसे युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की आस लगाए हुए है। रूस यूक्रेन के बीच जंग पिछले 2.5 सालों से चल रही है। इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेनी सेना भी रूस के कुछ हिस्सों में घुसपैठ करने में सफल हो गई थी, जिससे जंग और भयानक हो गई थी। ऐसे में अब दुनिया इस जंग के साइड इफेक्ट से परेशान हो चुकी है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि युद्ध विराम के लिए मोदी की कोशिश कितनी सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर गए थे और लौटे तो उन्होंने पुतिन से बात की। क्या बातचीत हुई? पुतिन और मोदी की फोन पर बात हुई थी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों में युद्ध विराम पर चर्चा हुई। पीएम ने यूक्रेन की दुर्दशा का जिक्र किया। पुतिन ने समझौते की अगुवाई की बात भी की। उन्होंने माना कि ठीक है, भारत अगुवाई कर ले। और इसके बाद डोभाल का मॉस्को दौरा तय किया गया है। मॉस्को में डोभाल पूरी रणनीति बताएंगे। रूस यूक्रेन में कूटनीतिक सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी और कूटनीति के जरिए ही युद्ध विराम पर बात होगी। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं, जब हम कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी भारत की चर्चित है, भारत पर ही भरोसा है, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से मंच हैं जहां भारत लगातार मौजूद रहा है और मुखर होकर अपनी बात कहता रहा। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री इटली के मेलोनी को आप देख रहे हैं, जो बाइडेन के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए। और इसके अलावा ये जो तमाम देश है, ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और विश्व गुरु बनते भारत की ही ये छवि है, जिसके चलते उम्मीदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैं और यही वजह है कि अपील यहाँ पर की जा रही है। तो तमाम लीडर्स के साथ हमने आपको तस्वीर दिखा दी और अब बता देते हैं कि देखिए इन लीडर्स के साथ खड़े होने के अगर क्रम में बात कहें तो मोदी ही एक ऐसे लीडर हैं जो आगे बढ़कर अपनी बात कह सकते हैं। और यही वजह कि देखिए मेलोनी, अब इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने ये अपील की है कि भारत आगे बढ़े, भारत बात करे। क्या कहा है अपनी अपील में जॉर्जिया मेलोनी ने, चलिए आपको बताते हैं। देखिए उनकी तरफ से कहा गया है कि ज़ेलेंस्की से जो मुलाकात हुई है उसके बाद उम्मीद बढ़ गई है भारत से। उन्होंने कहा है कि मेलोनी ने कहा कि इटली यूक्रेन के साथ खड़ा है और मेलोनी ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर यहाँ पर बात की। उन्होंने जिक्र किया इस बात का। उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने में भारत चीन की भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। भारत और चीन अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारत पर भरोसा जाहिर किया जा रहा है ग्लोबली। आप ये देखिए पीएम मोदी को अच्छा दोस्त मानती हैं मेलोनी और यही वजह है कि उनकी तरफ से ये कहा गया। मेलोनी के बयान के बाद सुलह की कोशिश भी यहाँ तेज हो गई है, क्योंकि डोभाल अब जाने वाले हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, मॉस्को जाएंगे और बातचीत करके एक खाका तैयार करेंगे कि आखिर कैसे क्या करना है। लेकिन हमेशा ही भारत जो है पक्षधर रहा है शांति का। अलग अलग मौकों पर यह बात होती रही है। रूस यूक्रेन जंग में भारत हमेशा तटस्थ भूमिका में रहा है, बताता रहा कि शांति का पक्षधर है। पीएम मोदी ने इसी पर बार बार जोर दिया। ये युद्ध नहीं, बुद्ध का युग है। पीएम मोदी ने यह बात दोहराई है, युद्ध से हम सभी को नुकसान होगा। भारत शांति का पक्षधर है। उन्होंने अपील की है कि कूटनीतिक मंच पर आएं, कूटनीतिक टेबल पर मसले को सुलझाएं, यानी बातचीत के जरिए मसले को सुलझाएं। कई बार उनकी तरफ से यह कहा गया कि ये बुद्ध का दौर है और युद्ध इसमें नहीं चलेगा। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए पहले। हम उस देश के वासी हैं जिसने
दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। तो 23 अगस्त को क्या कहा ये आपने सुन लिया, प्रधानमंत्री ने कीव में कहा था, लेकिन उससे पहले 9 जुलाई 2024 को रूस गए थे प्रधानमंत्री और तभी से चर्चा शुरू हो गई थी। एक बार तस्वीर आपको जल्दी से दिखा देते हैं, ये देखिए पुतिन के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं। पीएम मोदी का ये रूस दौरा था। मोदी ने पुतिन को गले लगाया और बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं रशिया और भारत में, और उसी की तस्वीर सामने आई। और यहाँ पर भी बातचीत की टेबल पर प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र किया गया था कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध है उसे रोकना चाहिए। क्या कुछ हुआ था जब बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी, तो क्या कुछ हुआ था जरा वो जानकारी भी हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि जब रूस गए थे तभी से दुनिया को उम्मीद थी कि शायद इस पर चर्चा शुरू हो, बात शुरू हो और इसके जरिए हल निकले कि युद्ध रोकना है, युद्ध रोका जाए। क्या कुछ कहा गया था, अब वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जब मुलाकात हुई 9 जुलाई 2024 को जब पहुंचे प्रधानमंत्री, तो बातचीत क्या हुई, क्या निष्कर्ष निकला उस मुलाकात का। पीएम मोदी जंग के बीच ही क्योंकि गए थे रूस, और ऐसे में पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि मोदी और पुतिन के बीच वैसे कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं। जुलाई में मोदी ने रूस की यात्रा की थी, हमने आपको बताया 9 जुलाई को यह यात्रा हुई थी। पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन को गले लगाया था, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पुतिन ने मोदी के लिए प्राइवेट डिनर रखा था, यह ऑर्गेनाइज किया गया था। पुतिन और मोदी के बीच औपचारिक चर्चा हुई, तमाम मुद्दों को लेकर कॉर्डियल रिलेशन को और कैसे बेहतर करें इस पर बात हुई, और इसके साथ यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री रशिया में ही थे और टेबल पर बैठकर यूक्रेन जंग का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। मोदी ने पुतिन से युद्ध विराम की बात की, उन्होंने कहा कि युद्ध अब रोकना चाहिए, और मोदी के दौरे पर उस वक्त भी दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। और इसके बाद सोचिए तो प्रधानमंत्री उस प्लान पर एक्टिव हो गए, क्योंकि उसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन्हें निमंत्रण भेजा था एक मुलाकात के दौरान COP20 देशों के बीच, और तब ये मुलाकात हुई। ये देखिए ज़ेलेंस्की के बुलावे पर पहुंचे थे और यहाँ पर कुछ समय तक रुके। पोलैंड और यूक्रेन दौरा था प्रधानमंत्री का, रुके, उन्होंने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया, बात की, और उसके बाद ये कहा कि हम कोशिश करेंगे। ये देखिए समझाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यूक्रेन पहुंचे और उसके बाद उनकी तरफ से ये भरोसा भी जाहिर किया गया कि कोशिश करेंगे वो कि इस युद्ध को रोक पाए, और सिर्फ कहा ही नहीं, किया भी, क्योंकि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करने की भी कोशिश करते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। देखिए पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया, हमने आपको तस्वीर दिखाई, और 23 अगस्त को कीव पहुंचे थे प्रधानमंत्री। ट्रेन की यात्रा करके पहुंचे थे क्योंकि वॉर जोन था। कीव में मोदी ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई, ये मुलाकात 7-8 घंटे चली। ज़ेलेंस्की के साथ नेशनल म्यूजियम गए थे, जो बारीकियां हैं युद्ध की, जो हालात बने हैं उनको उन्होंने समझा। युद्ध में मारे गए बच्चों को भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी। मॉस्को में थे तब ये घटना हुई थी, तब उन्होंने बातचीत की टेबल पर ही पुतिन से कहा था कि ये ठीक नहीं है। पीएम ने ज़ेलेंस्की को मदद का भरोसा दिया और उसके बाद ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के तस्वीर भी सामने आई थी, उन्हें सांत्वना देते हुए तस्वीर भी सामने आई थी। और ऐसे में समझिए कि उम्मीद अब जाहिर की जा रही है कि जल्द ही ये जो जंग है इसे सुलझा लिया जाएगा। बातचीत का दौर शुरू होने वाला है, हमने आपको बता ही दिया है कि अब अजीत डोभाल जाने वाले हैं। तो सिर्फ रूस और यूक्रेन जंग को लेकर उम्मीदें नहीं है, बल्कि एक और जो युद्ध का फ्रंट खुला हुआ है वहां से भी अब, जब क्योंकि बातचीत रूस यूक्रेन जंग को हो रही है, तो उसको लेकर फिलिस्तीनी राजदूत ने अपील कर दी है। जी हाँ, इजराइल और गाजा का जो ये युद्ध चल रहा है उसका असर फिलिस्तीन के इलाकों में भी पड़ रहा है, तो उसको लेकर अभी अपील की गई है कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, भारत से जंग में मध्यस्थता की अपील। इजराइल हमास जंग में मध्यस्थता करे भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाए, फिलिस्तीन की स्वतंत्रता में भूमिका निभाए। यानी दोनों जो फ्रंट्स खुले हुए हैं उसको लेकर ही अब यह अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश करें और यहां भी बात करें। फिलहाल रूस यूक्रेन जंग को लेकर बात चल रही है और अब इस अपील के बाद देखते हैं कि भारत सरकार का क्या पक्ष रहता है, क्या यहां भी शांति की पहल भारत की तरफ से की जाती है।